पाकिस्तान को हुआ क्या है? जवाब जो है वो शान मसूद को ही देना। सीनियर प्लेयर्स की जवाब तलबी होनी है। बॉलिंग अटैक क्या ये इंग्लैंड को 2-0 से या 1-0 से हरा सकेगा? टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा? पाकिस्तान के पास अब टाइम नहीं है क्योंकि मुतवातिर सीरीज और मैचेस हार रहे हैं। बहुत अफसोस होता है सीरियसली, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक हो, रिकॉर्ड 7 सीरीज की फतह मिली है उनको, और 1-0 से नहीं 2-0 से जीते हैं, और पाकिस्तान ने पाकिस्तान को चित कर दिया है। और कहना पड़ेगा कि बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब शोबों में बहुत ही आला परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तान से माइल्स अहेड थे। पाकिस्तान को भी बाय द वे मुबारक हो, इसलिए कि रिकॉर्ड 7 डिफीट है और कोई सोच नहीं सकता था, और मुझे नहीं पता कि इसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट वापस कैसे उठेगी। कुछ मुआवजा होना पड़ेगा। इंग्लैंड बस पहुंचने वाले हैं, वो 3 टेस्ट मैच खेलेंगे और एक और डिजास्टर पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एज इट इज बहुत सारे फैंस जो है वो बददिल हैं। अब जो बात होती है वो डिप्रेसिंग टर्म्स में होती है। अगर आप सोशली मिलते हैं, दोस्तों से बात होती है या घर वालों में जो डिस्कशन हो रही है कि पाकिस्तान को हुआ क्या है, और जवाब जो है वो शान मसूद को ही देना, इसलिए कि कप्तान जो है वो जवाब तलबी उन्हीं की होनी चाहिए, क्योंकि वो लीड करते हैं। सो लीडर का काम है मैच जिताना, लीडर का काम है टीम को लड़ाना, और कई जगहों के ऊपर शान मसूद से भूल चूक हुई है। यंग कैप्टन है, माना, एक यंग ये बॉलिंग अटैक था वो भी माना, मगर ये बॉलिंग अटैक उन्होंने पिक किया। पोटेंशियल बल्लेबाजों की इन्होंने देख के उनको खिलाया। फिटनेस के इश्यूज ये जो कोट करते हैं, इनको पता था इन फिटनेस के साथ जो है पाकिस्तान टीम उतर रही है, तो क्या तोड़ करना था। ये दोनों टेस्ट मैच जो है ऑलमोस्ट 4-4 दिन में हारा है पाकिस्तान। सो फिटनेस के तो इश्यूज नहीं होने चाहिए थे। बैटिंग जो है, आप किस तरह से बैटिंग कॉम्बिनेशन को टेस्ट क्रिकेट के लिए या इन मैचेस में पिक करते हैं, शान मसूद को इसके जवाब देना है। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उनको जवाब देना है। मैं हमेशा ये मानता हूं कि कप्तान अगर रन्स कर रहा है तो उससे चले आधी कहानी फिर भी सॉर्टेड होती है, मगर रन्स भी नहीं कर रहे और आप सीरीज हार जाए और वो बांग्लादेश से हार जाएं, जो कि पहली दफा पाकिस्तान को इस तरह से उन्होंने नचोड़ के रख दिया, तो फिर हेडलाइंस लगती हैं और फिर किसी ना किसी की जवाब तलबी होनी है, सीनियर प्लेयर्स की जवाब तलबी होनी है। इसी तरह से बॉलिंग अटैक, क्या ये आप देख सकते हैं, क्या ये इंग्लैंड को 3-0 से या 2-0 से या 1-0 से हरा सकेगा? मेरा नहीं ख्याल है, इसलिए कि वन डायमेंशनल है, एक ही पेस के बॉलर्स हैं। मुझे तो ये फर्स्ट क्लास का एक बॉलिंग अटैक लग रहा था, टेस्ट क्रिकेट का लग ही नहीं रहा था। क्योंकि देखिए ना, टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा? क्योंकि जब आप चैनल सर्व कर रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट मिल रही है और क्वालिटी की और क्लासिक क्रिकेट मिल रही है चैनल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के लिए क्यों कोई रोके? क्या डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए रुके, या कि कितना नीचे इनकी परफॉर्मेंस गिरेगी उस हिसाब से देखे? क्योंकि जो एक अट्रैक्टिव पैकेज है ना एज अ टीम, उसमें जो इंडिविजुअल स्टार्स है, टीम तो छोड़ ही दे क्योंकि टीम अट्रैक्टिव पैकेज बनती है जब आप जीतते हैं, इंडिविजुअल स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्व करते करते आप शायद अब पाकिस्तान के लिए ना रुके। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है, तो आप बाकियों को कौन देखने वाला है? सऊद शकील, ग्रेट स्टार्ट टू टेस्ट क्रिकेट, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया में देखे, यहां पे भी देखे, हालांकि 100 किया उन्होंने, बट लूजिंग सीरीज है, तो ये चीजें हाईलाइट नहीं होती हैं। तो रिजवान फाइट करते रहते हैं, मगर तने तना कब तक वो फाइट करेंगे? तो वो जो एक अट्रैक्शन है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, वो चली गई है, और हारने के बाद फैंस रूठ गए हैं। क्योंकि देखिए, जो विनर्स होते हैं ना, वो ग्रिनर्स होते हैं, फिर फैंस भी उनके साथ अपने आप को लगाते हैं, क्योंकि वो अपने ख्वाब उनके थ्रू तकमील होने के लिए जुड़ते हैं। सो किसी एरिया में पाकिस्तान ने कुछ ऐसी चीज नहीं दिखाई कि आप ये भी कह सकते हैं कि चलो वेल फॉट। यहां तक नहीं, ये 6 विकेटों से जीत गए, अच्छा खासा टफ रन चेज होना चाहिए था। 5th डे पे खेल रहे थे, एक ऐसी पिच जहां पे गेंद कुछ ना कुछ कर रहा था, स्पिन भी हो रहा था, साइडवेज मूवमेंट भी थी, मगर कोई हाई आर्म का बॉलिंग एक्शन नहीं है, स्किड से करते हैं, कोई लंबे कद के ज्यादा फास्ट बॉलर्स भी नहीं है, तो आप फिर लिमिटेड हो जाते हैं ना जहां तक कंडीशंस को यूज करने की बात आती है। सो मुझे तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से अब आगे चलेंगे, क्योंकि
पुराने प्लेयर्स, एक्सपीरियंस लॉट को आप खिलाया, उनके साथ मैच हार गए, नए लॉट को लेके आए, उनके साथ मैच हार गए। कप्तान आपने बदल दिया, उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। बाबर आजम जो है वो अंडर प्रेशर है, मिडिल ऑर्डर आपका कोलैप्स कर जाता है, आपको एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ता है, फिटनेस इश्यूज की वजह से एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाने पड़ जाते हैं, बैटिंग इश्यूज की वजह से आपकी फील्डिंग ठीक नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपके टैक्टिक्स ठीक नहीं थे, आपने कुछ ऐसी चीज की नहीं कि जिससे पता चलता कि चलो अभी विकेट गिरेगी, अभी विकेट गिरेगी। वो एक पार्टनरशिप की मार थी ये रन चेज, और पार्टनरशिप मिल गई उनको, और उसके बाद फिर आसान काम हो गया। सो स्पिनर ढूंढना है, तेज बॉलर्स ढूंढने हैं, फास्ट बॉलर्स पता नहीं पाकिस्तान में कहां चले गए। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त जो को कमेंटेटर्स हैं वो यही पूछते रहते हैं कि आपके तेज बॉलर्स कहां गए हैं। तो मैं भी सवाल यही करना चाहता हूं कि तेज बॉलर्स कहां गए। ये तेज बॉलिंग नहीं थी, ये जोर लगा के 140 तक आप एक आधा स्पेल तो कर सकते हैं, बट रेगुलरली आपके पास पेस नहीं है, और जब पेस नहीं होती है तो जितनी मर्जी साइडवेज मूवमेंट कर ले उसका कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलता है। सो स्पीचलेस भी हूं, डिसअपॉइंटेड भी हूं, इसलिए कि हम भी इसी कैनवस के हिस्सा हैं। जब पाकिस्तान हारता है तो हमें बहुत जबरदस्त चोट लगती है, क्योंकि जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली है, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को रन किया है, जिसने कमेंट्री की है, जो कि क्रिकेट का फैन रहा है, जिसके घर में हर वक्त बात, चाहे बच्चे हो बीवी हो, वो क्रिकेट की होती है, तो फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है। और अब इसको डिसअपॉइंटमेंट से निकलने के लिए हरक्यूलियन एफर्ट चाहिए होगा, और हरक्यूलियन एफर्ट में स्ट्रैटेजी बदलनी है। शायद आप कप्तान ना बदल सके अभी, मगर स्ट्रैटेजी जरूर बदलनी है। आपको सही टैलेंट को पिक करना है, और आपको ऐसे प्लेयर्स खिलाने हैं जो कि जिनकी टेक्निक अच्छी है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जी नए प्लेयर्स को लाते रहे, फर्स्ट क्लास में रन करते हैं, इनको खिलाएं, इनको क्यों नहीं चांस देते हैं। ऐसा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास में जो सिस्टम में जो विकेट ले रहा है या रन कर रहा है वो टॉप क्वालिटी की टेस्ट क्रिकेट में भी आके उस तरह की परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि हमेशा फर्क रहता है, और आप जो है ना वो आपको मैच्योर होने में टाइम लगता है। सो पाकिस्तान के पास अब टाइम नहीं है, क्योंकि मुतवातिर सीरीज और मैचेस हार रहे हैं। सो आप चांस इतना लंबा चौड़ा अब नहीं ले सकते हैं यूथ के साथ, और जो यूथ भी खिलाते हैं उनके भी आप टैलेंट को सही तरह से परखते नहीं है कि क्या इन कंडीशंस में वो ठीक बैटिंग करेंगे, इन कंडीशंस में ठीक बॉलिंग कर सकते हैं, कितने लंबे स्पेल कर सकते हैं, बैट्समैन जो है उनका कंसंट्रेशन लेवल क्या है, आप पार्टनरशिप्स लगाते हैं, आपके मिडिल ऑर्डर में क्या चल रहा है इस वक्त। बाबर आजम के प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्यों नहीं सॉर्ट आउट किया जा रहा। इतना ब्रिटल हमारा टॉप ऑर्डर है, ब्रिटल हमारी मिडिल ऑर्डर हो गई है, ब्रिटल हमारा बॉलिंग अटैक है, तो कहां पे बचेंगे हम। तो बहुत अफसोस होता है सीरियसली, मगर फिर वही बात है कि इसको बैक तो हमने करना है। देखिए ये मैं हमेशा से कहता हूं कि क्रिकेट जो है ना ये हमारे पूरे मुल्क को जोड़ती है, एक्सपैट्स को हमारे साथ जोड़ती है। पाकिस्तान में क्रिकेट का एक जुनून है, और इस टीम को भी ये समझना है कि ये जुनून अगर कहीं कम हो गया तो बहुत सारे मसले हो जाएंगे, क्योंकि एक हमारी एक तरह से घर में बात करने का एक लिंक है क्रिकेट, और इसको जब चोट लगती है और लोग डिसअपॉइंट होते हैं, वैसे ही एक टर्बुलेंट माहौल में इस वक्त हम जिंदा, इकोनॉमिक टर्बुलेंट माहौल है। सो आपने कोशिश तो यही करनी है कि आपने खुशियां प्रोवाइड करनी है पाकिस्तानियों को, और वो क्रिकेट एक ग्रेट मीडियम है जहां पे सारी कौम इकट्ठी हो जाती है। अगर आप यहां पे हारना शुरू हो जाएं और फिर बांग्लादेश जो है वो आपको आके और इतनी बुरी तरह से मार जाए, तो फिर ये लम्हा फिक्रिया है। यहाँ पे तो आपको फिर मुझे नहीं पता चेंजेस से ठीक होना है, या अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, या आपने बिल्कुल ही डीएनए इस टीम का बदलना है, या आपने स्किल लेवल के ऊपर नए कोचिंग स्टाफ को लेके आना है, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट उस तरह की नहीं मिलती है हमारे बॉलर्स को, स्पिन नहीं उतनी मिलती है। हर कोई T20 खेलने के लिए तैयार है, वो T20 चले एक फॉर्मेट में भी अगर आप वर्ल्ड क्लास हो जाए तो वो भी अच्छा, उसका भी बड़ा गर्क हो गया, क्योंकि उसमें भी इतनी चेंजेस की हैं, उसमें भी गलत टैलेंट स्किल्स को ना परखते हुए खिलाई गए हैं। सो ओवरऑल इस वक्त स्ट्रक्चर जो है वो आपका हिल गया, फाउंडेशन हिल गई है, और जब फाउंडेशन हिल जाती है तो फिर स्पॉन्सर्स भी हिल जाते हैं, फिर फैंस भी हिल जाते हैं, फिर एक्सपेक्टेशंस दम तोड़ देती है। और याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस अगर दम तोड़ जाती हैं तो फिर आपका कोई लेने वाला नहीं होता, ना आपका नाम लेने वाला होगा, ना यहाँ पे ग्राउंड में लोग आएंगे, फैन फॉलोइंग आपकी जीरो हो जाएगी, और दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ
पाकिस्तान क्रिकेट का भी वही हाल होगा जो कि अनफॉर्चुनेटली दूसरी स्पोर्ट्स का है. सो कोशिश करनी है, रियलाइजेशन है, अपने ऊपर ओनस लेना है कि हमने वापस आना है, मैंने वापस आना है. जब मैं वापस आऊंगा तो टीम वापस आएगी. ये डर डर के, बुझ के, घबरा के आपने क्रिकेट नहीं खेलनी है. टेस्ट क्रिकेट में नाम बनाने का ये सीजन है. आपने पहले ही शुरुआत जो है, अपनी बिगिनिंग ही आपने बांग्लादेश से मार खा के कर लिए. अपने आप को आप मेंटली उठाना है. आई थिंक टेक्निकली क्या उठाएंगे एक महीने में, मगर फिर भी शायद आपका जोन इन करके और मेहनत करनी है, और कोई एक्सक्यूजेस नहीं है. आई थिंक ब्लेम लेना होगा कि पाकिस्तान वर एक्सट्रीमली पुअर, और जब ये रियलाइजेशन होती है, जब ब्लेम गेम नहीं होती है और सेल्फ एनालिसिस में रियलाइजेशन होती है कि हाँ हम बेकार थे बिल्कुल, तभी आप इस रट से निकलेंगे और ऊपर की तरफ अपवर्डली मोबाइल होंगे.